हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज 8 अक्टूबर 2024 हो चुका है और रबी के सीजन की बहुत ही अच्छी जो सब्जियां हैं उनकी बुवाई हो चुकी है। और किसान भाइयों के लिए इस टाइम पर जो मौका है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये जो सब मौसम है यहाँ पे जो बारिश का जो आसार होता है, यानी कि जो बारिश बरसने का परसेंटेज होता है वो ज्यादातर खत्म होने वाला है। और जो गर्मी का सीजन होता है वो भी खत्म होने वाला है। यानी इस टाइम पर किसान भाइयों कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिसकी मध्यम रोपाई या बुवाई करते हैं तो उनकी अच्छी खासी एक मोटी कमाई देखने को मिल जाती है। क्योंकि जो किसान भाई ज्यादा अगैती बुवाई करते हैं किसी भी सब्जी की, तो उनके के लिए क्या होता है, थोड़ा रेट अच्छा मिल जाता है, लेकिन प्रोडक्शन जो होता है वो थोड़ा कम होता है। और किसान भाई जो मध्यम होती है, किसी भी फसल की यदि आप बुवाई करेंगे या रोपाई करेंगे तो उसमें जो प्रोडक्शन होगा किसान भाई वो अच्छा खासा निकलता है। और रेट आपको यदि अच्छा रहा तो मार्केट के मंडी के जो अगैती रेट होते हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। तो किसान भाई आज मैं आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बताऊंगा कि जो किसान भाई इस टाइम पर यदि उस सब्जी की रोपाई कर देते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल जाएगी। और किसान भाई इस टाइम पर जो फसल की 3 अवधि होती है, जैसे एक होती है अगैती, एक होती है मध्यम और एक होती है पछेती। तो किसान भाई जो किसी भी फसल की ज्यादा अगैती बुवाई करते हैं तो उनको मार्केट के जो रेट होते हैं वो तो थोड़े अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन होता है वो उसमें थोड़ी कम देखने को मिलता है। और जो मध्यम होता है तो उसमें प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है और रेट भी अच्छे मिलते हैं। और जो पछेती होता है किसान भाइयों, तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन जो होता है उसमें थोड़ा इजाफा हो जाता है, जो रेट होते हैं वो आपको मंडी रेट बिल्कुल खराब मिल सकते हैं। और यही एक फसल की अवधि वगैरह जो होती है, इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रख करके किसी भी फसल की बुवाई कीजिएगा। तो आज मैं आपको इस फसल को बताऊंगा जो इसका जो इस टाइम पर जो रोपाई का जो समय है वो है मध्यम, ना तो अगैती है ना तो पछेती है, मध्यम यानी बीच का। तो किसान भाइयों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से फूल गोभी की एक सफल खेती कैसे करें इसके बारे में A to Z मिलेगी आपको जानकारी। और मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जो मध्यम में इसकी खेती कैसे करेंगे, क्योंकि आज 8 अक्टूबर हो गया है। जो किसान भाई 15 अक्टूबर तक इसकी रोपाई कर देते हैं तो उनको आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल जाएगी। क्योंकि इस टाइम पर जो फूल गोभी के जो रेट है किसान भाइयों वो लगभग में 100 रुपए से लेकर के 120 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। ये तो आपके यहाँ पर पूरे लोकल के मार्केटों में यही बाजार चल रहे हैं। और थोक रेट की बात करें तो लगभग में 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। तो आप भी क्यों ना देर करते हुए, अभी जो टाइम है बहुत ही अच्छा है, इस टाइम पर आप फूल गोभी की रोपाई कीजिएगा। और रोपाई के बहुत ही कम समय बाद ये तैयार हो जाती है और कितनी अवधि लगती है। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z जानकारी दूंगा, जैसे कि फूल गोभी की रोपाई कब करेंगे, मध्यम में क्या तारीख से लेकर के कौन सी तारीख तक करेंगे, और कौन कौन सी मध्यम वाली जो वैरायटियां हैं वो कौन कौन सी वैरायटियां हैं जिनका आप सिलेक्शन करेंगे, 1 एकड़ के खेत में कितने बीज की पौध चाहिए, और किसान भाइयों इसकी क्या प्रोसेसिंग होती है, मार्केट में इसके क्या डिमांड रहते हैं, कब इसकी कटाई की होती है, कब कितना पानी दें, कितनी खाद दें, और जो मेन बात है किसान भाइयों इस खेती की तैयारी कैसे करें। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे आज बातचीत और आपको बताएंगे पॉइंट बाय पॉइंट फूल गोभी की मध्यम और एक सफल वैज्ञानिक खेती कैसे करें। तो बने रहे वीडियो को, बिना स्किप किए हुए फुल वीडियो जरूर देखें। और आज आपको फूल गोभी की मध्यम खेती के बारे में A to Z जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और खेती से जुड़ी हुई सही समय पे सही जानकारी आपको मिल सके। यदि आपको लेना है बेहतर आइडिया तो आप लोग देखें किसान मीडिया। तो चलिए किसान भाइयों अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से प्यारे किसान भाइयों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। तो किसान भाइयों फूल गोभी की खेती को लेकर के आज हम करेंगे फुल वीडियो में जानकारी और डिस्कस से बताएंगे कि आप लोग फूल गोभी की
मध्यम में इसकी रोपाई कैसे कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कैसे करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले फूल गोभी की एक सफल खेती करने के लिए आपको क्या करना होगा, खेती का सिलेक्शन, खेत का चयन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे करें भैया, क्योंकि हमारे पास तो भाई खेती है, उसी में तो हम सारी फसलें लगाते आ रहे हैं, तो इसीलिए आपको कुछ इंपोर्टेंट विशेषों पर ध्यान देना है, बातों पर। तो किसान भाई, यदि आपका खेत पुराना है जिसमें आप पिछले वर्षों से और अच्छी तरीका से सफल खेती करते चले आ रहे हैं, जिसमें आज तक आपने फूल गोभी की खेती नहीं की है, अन्यथा और सब सब्जियों की खेती की है, तो आपके लिए बेहतर अवसर है, आप लोग फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल जाएगी आपको। और किसान भाइयों, फूल गोभी की खेती करने के लिए आपको विशेष रूप से एक बलुई दोमट मृदा का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कि जल निकास की उचित व्यवस्था हो, क्योंकि जल भरा वाली भूमि में हम जो फूल गोभी की खेती हो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत जल भराव की जो समस्याएं हो तो वहां से जल निकास की उचित प्रबंध करना चाहिए किसान भाइयों। फिर उसके बाद में किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने अभी तक बारिश के मौसम की गहरी जुताइयां नहीं करवाई हैं, तो 2 से लेकर के 3 गहरी जुताई जरूर करवा लें, जिससे कि आपके खेत के जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार हैं वो कट जाएंगे और गल जाएंगे, जिससे आपका खेत जो है भुरभुरा होगा, अच्छा होगा। फिर उसके बाद में किसान भाइयों, जैसे कि आजकल जो बारिश के मौसम में विभिन्न प्रकार की जैसे जड़ गलन जैसे बीमारियां हो जाती हैं हमारे खेतों में, जैसे दीमक वगैरह लग जाती है, तो इससे बचाव के लिए हमको जुताई के बाद में ही लगभग में 1 एकड़ के खेत में 1.5 से लेकर के 2 लीटर क्लोरोपोरिफास या क्लोरेडेन नामक जो केमिकल आता है इसका छिड़काव कर देना है। इसका छिड़काव करने के बाद में किसान भाई एक बार कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद में फिर उसके बाद में आपको 1 एकड़ के खेत में बेसल डोज देने हैं। कौन कौन से देने हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिए, इधर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1 एकड़ के खेत में लगभग में 10 से लेकर के 11 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और किसान भाइयों लगभग में 10 से लेकर के 8 से लेकर के 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद मिला देनी है। मिलाने के बाद में आपको एक बार कल्टीवेटर से और जुतवाना है। जुतवाने के बाद में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास देना है। नाइट्रोजन फास्फोरस जो पोटास है वो आपको 1 एकड़ के खेत में लगभग में, जो नाइट्रोजन की बात करते हैं तो लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, और पोटास की बात करते हैं, नहीं वो फास्फोरस की बात करते हैं तो लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, और पोटास की बात करते हैं किसान भाइयों तो लगभग 25 से लेकर के 30 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत में आपको मिला देने हैं। मिलाने के बाद में अच्छी तरीके से 2 से लेकर के 3 बार कल्टीवेटर से करवा देंगे जुताई, या रूटावेटर, दोनों में से किसी एक यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों ही अच्छे होते हैं। और वैसे किसान भाइयों आपको रूटावेटर से अपनी खेती को ज्यादातर नहीं जुतवाना चाहिए, और हैरो से ज्यादातर यदि आप कल्टीवेटर से जुतवाएंगे तो अति बेहतर होता है किसान भाइयों। और इसका जो रीजन है वो मैं आपको किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और फिर उसके बाद में आपका जो खेत है वो बिल्कुल से अच्छी तरीके से हो जाएगा तैयार। और तैयार होने के बाद में अब आप लोग करेंगे फूल गोभी की उच्च हाई क्वालिटी की हाइब्रिड वैरायटियों का चयन। जैसे कि इस टाइम पर जो मध्यम वैरायटियां जैसे कि पूसा अगैती हो गया, पूसा कार्तिकी हो गया, कुंवारी 373 हो गया, पूसा स्नेवाल 1 हो गया, पूसा स्नेवाल 2 हो गया, पूसा स्नेवाल 61 हो गया। ये जो वैरायटियां आप इसमें से किसी भी अच्छी वैरायटी का BS वगैरह जो वैरायटी हो गई, ये सब बहुत ही अच्छी वैरायटी है। लगभग में रोपाई के लगभग में 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में और 45 दिन के आसपास में ये तैयार हो जाती हैं, और इनका जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। आप इन वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी का जो चयन है वो आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान भाइयों लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए 300 से लेकर के 400 ग्राम बीज की जो पौध होगी वो आपको अच्छी मात्रा में अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। और आपकी जो पौध है रोपाई के टाइम पर लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन पुरानी होनी चाहिए, जिसकी जो लंबाई होगी किसान भाई लगभग में 6 से लेकर के 8 सेंटीमीटर, जिसमें 4 से लेकर के 6 पत्ते होने चाहिए। और फिर उसके बाद में आप पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 15 से लेकर के 18 सेंटीमीटर के आसपास में रखनी चाहिए। और इस प्रकार से आप लोग कर देंगे इसकी रोपाई। और रोपाई के नेक्स्ट डे आपको हल्का हल्का 1.5 से लेकर के 2 सेंटीमीटर 2 इंच के आसपास में खेत में देना है पानी। पानी इसलिए कि आपकी जो फसल है धीरे से आराम से जड़ आपकी जो पकड़ने लगेगी, जिससे आपकी जो फसल है नेक्स्ट डे से ही ग्रो होने लगेगी। क्योंकि आजकल जो हम जैसे किसी भी फसल की यदि हम रोपाई करेंगे तो उसमें पानी देना अति अनिवार्य है नेक्स्ट डे। तो फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप लोग क्या करेंगे, क्यारियां बनाने के बाद में रोपाई करने के बाद में जब नेक्स्ट डे पानी दे देंगे, पानी देने के बाद में आपकी जो फसल है धीरे धीरे ग्रो होगी। और आपकी जो फसल है लगभग में जब
15 से लेकर के 25 दिन की हो जाए तो उस टाइम पर आपके खेतों में विभिन्न प्रकार की खरपतवार जमेंगे। तो खरपतवारों को निकालने के लिए लगभग में आप जो स्टंप वगैरह आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों वैसे सबसे अच्छा जो डोज होता है वो आप 2 से लेकर के 3 गहरी जुताई करवा, वो क्या नाम गहरे हाथों से निराई और गुड़ाई करवा देंगे तो उससे आपका अति बेहतर रहेगा। और निराई गुड़ाई कराने के बाद में जिससे कि आप पर जैसे फूल का पौधा हुआ उसके आसपास से थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ जाएगी और आपका जो पौधा है अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में आपकी जो फसल है रोपाई के 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। और किसान भाइयों मार्केट में जो अच्छी क्वालिटी के ले जाएंगे, अच्छी क्वालिटी की जो फसल तैयार होती है उसके अच्छे ही भाव मिलते हैं। तो आप लोगों की जब आपकी फसल हो जाएगी तैयार तो लगभग में 40 से लेकर 45 दिन में तैयार हो जाएगी किसान भाइयों, और मार्केट में आप ले जा सकते हैं। और अच्छी क्वालिटी की लगभग 2 से लेकर के 3 बार इसकी जो कटाइयां करना चाहिए, जैसे कि जब तक आपका एक फूल का वजन है 800 से लेकर के 1 kg का ना हो जाए तब तक आप उसकी कटाई मत कीजिएगा, क्योंकि तभी एक अच्छा एवरेज देखने को मिलेगा। और अच्छी क्वालिटी की जो फसल है आपका फूल है मार्केट में जाएगा तो एक अच्छा रेट आपको देखने को जरूर मिल जाएगा किसान भाई। फिर उसके बाद में 1 एकड़ के खेत में लगभग में प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 125 से लेकर के 150 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है जब बताए हुए पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती करते हैं तो। फिर उसके बाद में किसान भाइयों और लगभग में इसका जो रेट मार्केट में यदि आपको एक अच्छा खासा 40 रुपए के से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मध्यम में मिल जाता है तब आपको एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को जरूर मिलेगी। और किसान भाइयों आप लोग फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं तो आपने कौन सी वेरायटी लगाई या कौन सी लगाना चाहते हैं आप उनको कमेंट में जरूर बताएं। आपकी कोई भी समस्या हो तो आप हमको कमेंट में जरूर बता सकते हैं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की ये जो फूल गोभी की खेती थी A to Z फुल जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। और इसी प्रकार के अपने प्यारे किसान भाइयों के पास में शेयर जरूर कर दें। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, राधे राधे।